हेलो एवरीवन, वेलकम टू 45 डे कोडिंग चैलेंज बाय कोडिंग थिंकर। आज का हमारा क्वेश्चन है बेस्ट टाइम द बाय एंड सेल स्टॉक। में यहाँ पर क्या क्या दिया गया है देखते हैं। जैसे कि यू आर गिवन एन एरे प्राइसेस, आपको एक एरे दिया गया है जिसमें प्राइस दी गई है एक सिंगल डे की, यानी कि आज इस स्टॉक की प्राइस क्या है, कल इस स्टॉक की प्राइस क्या होगी, परसों इस स्टॉक की प्राइस क्या होगी इन फ्यूचर का। You want to maximum your profit by choosing a single day to buy। आपको क्या करना है, एक दिन ऐसा चॉइस करना है जिसमें आप उस स्टॉक को खरीद सको। उसके आफ्टर आपको क्या करना है, चूज ए डिफरेंट डे, यानी कि उसी दिन आप उस स्टॉक को नहीं बेच सकते, आपको उस स्टॉक को डिले करना है, उसके बाद नेक्स्ट डे या इन फ्यूचर में आप स्टॉक को सेल कर सकते हो। और आपको बताना है कि हम उस स्टॉक से मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर 7 1 5 3 6 एंड 4। अगर यहाँ पे आपको देख रहा हो तो जो सबसे मिनिमम है उस पर अगर अपन स्टॉक को बाय करें एंड जो सबसे मैक्सिमम है उसमें अगर अपन उसको सेल कर दें तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। यानी अपन 1 का बाय करके 4 का 6 का सेल करेंगे तो हमें कितना होगा, 5 का प्रॉफिट होगा। तो यानी अपन क्या देख लिया कि अगर हम यहाँ पर मिनिमम जो एलिमेंट है उस पर बाय करें और जो मैक्सिमम एलिमेंट है उस पर सेल करें, तो ये तो अपन आसानी से कर सकते हैं, मिनिमम चेक कर सकते हैं और अगर मिनिमम नहीं है तो सेल करके चेक कर लेंगे। कैसे देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक एरे है, एरे लेते हैं 7 1 3 4 5 एंड 2। मैंने यहाँ पर एक एरे ले लिया। अब अपन एक देखें यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर 7 लिया, अगर मैं 7 पे स्टॉक को बाय करता हूँ, अगर मैं 7 पे स्टॉक को बाय करता हूँ और फिर मैं सेल करने की कोशिश करता हूँ तो मैं कहीं सेल कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा लॉस में रहूंगा। क्योंकि 7 पर अगर मैंने किसी स्टॉक को बाय किया है तो सेल करने के लिए मेरे को उससे ग्रेटर प्राइस देखनी पड़ेगी, तभी तो प्रॉफिट होगा, अदरवाइज लॉस हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने 1 पे खरीद लिया स्टॉक को, उसके बाद में सॉरी 7 पे खरीद लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आया 1, मेरे को मिला 1 कि अगर हम 7 पर ना खरीदे 1 पर खरीद ले तो हम क्या कर देते हैं, अगर 1 मेरा आ रहा है, जो करंट एलिमेंट्स जो मेरा आ रहा है अगर वो 7 से लेस देन यानी कि छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इस पर बाई करेंगे। 1 पे मैंने बाई कर लिया, बाई करने के बाद मैंने क्या किया, 3 पर सेल किया। सेल क्यों किया? क्योंकि जो करंट एलिमेंट्स आ रहा है वो उससे ग्रेटर है, और ग्रेटर है तभी तो प्रॉफिट होगा। तो हम क्या करेंगे, हमेशा ग्रेटर वाली कंडीशन में सेल करेंगे। तो अगर हम स्टॉक को सेल करें 3 में तो मैं कितना का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा मैं 3 - 1, यानी जो करंट प्राइस है उसमें से जिस प्राइस पे हमने स्टॉक को बाई किया था उनको डिफरेंस निकाल लें तो क्या आएगा हमारे पास 2, तो 2 का क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया। उसके बाद हम आगे भी चेक करेंगे, क्या पता हमें मैक्स प्रॉफिट और कोई मिल जाए। तो फिर इसके बाद हमें मिला 4, ये 4 भी 1 से ग्रेटर है, तो फिर हम सेल कर सकते हैं। सेल कैसे करेंगे, 4 - 1 = 3, ये हमें और क्या मिल गया, मैक्स मिल गया। इसके बाद हमें क्या मिला, नेक्स्ट एलिमेंट 5, ये भी 1 से ग्रेटर है। अभी तक हमने अगेन नहीं बाई किया है, हमने केवल एक ही टाइम बाई किया है 1। क्यों? क्योंकि 1 से कोई लेस देन मिला ही नहीं। अगर 1 से लेस देन मिलेगा तभी तो हम अगेन बाई करेंगे, अदरवाइज हम बाई नहीं करेंगे। तो हमने 5 पे सेल किया, तो स्टॉक को 5 पे सेल करने के बाद क्या मिला, 5 - 1 = क्या आ गया, 4। हमें कितने का प्रॉफिट हो गया, 4 का प्रॉफिट हो गया। इसके बाद मिला 2, तो 2 को हम चेक करेंगे तो 2 - 1 कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कौन है, 4। इस एरे के अकॉर्डिंग मैक्सिमम प्रॉफिट कौन आ गया, 4 हो गया। और जो एग्जांपल में एरे दिया था उसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर 2 से 3 स्टेप्स फॉलो किए। जैसे कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जीरो इंडेक्स है उस पर ही बाई कर लेंगे। अगर उससे लेस देन कोई मिल रहा है तो हम उस पर बाई कर देंगे, और अगर ग्रेटर मिल रहा है तो हम सेल कर देंगे। और सेल करने के बाद हम क्या करेंगे, मैक्स प्रॉफिट को काउंट कर लेंगे। जैसे हमारे पास ये इतने सारे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, इसमें मैक्सिमम कौन है, इसमें मैक्सिमम है हमारा 4। हमने क्या किया, 4 को कैच कर लिया। हर बार हम क्या करेंगे, ग्रेटर मिलते ही सेल करेंगे, सेल करते ही हमारे पास प्रॉफिट आएगा।
प्रॉफिट को मैक्स प्रॉफिट से कंपेरिजन करेंगे, और कंपेरिजन करने के बाद अगर मैक्स प्रॉफिट हमारा हमारा प्रॉफिट मैक्स प्रॉफिट से बड़ा है तो मैक्स प्रॉफिट हमारा कौन बन जाएगा, करंट प्रॉफिट। कैसे देखते हैं, चलो। जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया एक प्रॉफिट, कि मैं प्रॉफिट कितने का हो रहा है, या इसको मैक्स प्रॉफिट मान लेते हैं, क्योंकि यही इसको हम आंसर दे देंगे मैक्स प्रॉफिट। उसके बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें वाई करने के लिए एक एलिमेंट चाहिए होगा, वाई करने के लिए। तो वाई करने के लिए क्या ले लेते हैं, मेन वैल्यू ले लेते हैं या फिर करंट वैल्यू ले लेते हैं, मेन वैल्यू ले लेते हैं, मेन मेन वैल्यू। तो सबसे पहले मैंने C1 पे क्या कर लिया, वाई कर लिया। C1 पे वाई करने के बाद में नेक्स्ट इटरेशन आएगा, नेक्स्ट इटरेशन आएगा मेरे पास 1। क्या 1 7 से लेस देन है, हाँ 7 से लेस देन है, तो 7 को अपडेट कर दो यहाँ पर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। अब 1 आने के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आया, क्या ये लेस देन है मैक मिन वैल्यू से, नहीं लेस देन नहीं, लेस देन नहीं तो हम क्या करेंगे, अब सेल करेंगे। तो सेल करेंगे, तो सेल करने के बाद हम सेल कैसे करेंगे, जो हमारा मैक्स प्रॉफिट है, मैक्स प्रॉफिट अभी क्या है, मैक्स प्रॉफिट तो अभी 0 है, कुछ है ही नहीं। तो हम सेल करेंगे, सेल क्या करेंगे, 3 - 1, हमें प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट हमें हो गया 2 का। जब हमने कैसे निकाला कि जो प्राइस आई में आ रहा होगा उसमें से माइनस कर देंगे क्या, मिन वैल्यू। क्या है हमारे पास 2। अब 2 को और 0 को कंपेयर करेंगे कि 2 और 0 में कौन मैक्स है। जो मैक्स है उसको कहाँ रख देंगे, मैक्स प्रॉफिट में, क्योंकि हमें तो एंड द एंड मैक्स प्रॉफिट ही चाहिए। तो मैक्स प्रॉफिट चाहिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ऐसे ही हम कंटिन्यू चेक करते जाएंगे आगे तक। जैसे कि अगर नेक्स्ट एलिमेंट आ गया हमारे पास 4, क्या 4 मिन वैल्यू से ग्रेटर है, तो यहाँ पर क्या चेक करेंगे, जैसे कि प्राइस आ रहा है पी, मान लेते हैं पी ऑफ आई, यानी प्राइस आई आ रहा है, क्या वो लेस देन है किसके, मिन वैल्यू के। जो करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट यहाँ पर क्या दिया गया है, प्राइस दिया गया है, क्या दिया गया है, प्राइसेस। तो हम यहाँ पर प्राइसेस भी लिख सकते हैं। प्राइस ऑफ आई अगर लेस देन है मिन वैल्यू से, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है कि जो मिन वैल्यू है उसको अपडेट करना है। अपडेट कैसे करना है, कि जो मिन वैल्यू है यहाँ पर क्या स्टोर करना है, प्राइस ऑफ आई। क्यों, क्योंकि हमें अब इस वैल्यू पर खरीदना है। ये अपडेट हो गया। अपडेट वाला कंडीशन हमने देख लिया कि अपडेट इसको इसमें रख देंगे, इफ में। और एल्स में क्या करेंगे, एल्स में हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट चेक करेंगे, और जो प्रॉफिट आएगा उसको मैक्स प्रॉफिट से कंपेरिजन करेंगे, और कंपेरिजन करने के बाद जो दोनों में मैक्स होगा उसे कहाँ रख देंगे, मैक्स प्रॉफिट में रख देंगे। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मैक्स प्रॉफिट। तो मैक्स प्रॉफिट निकाला, सॉरी, मैक्स प्रॉफिट। मैक्स प्रॉफिट क्या होगा, मैक्स प्रॉफिट जो प्राइसेस दी गई हैं, प्राइसेस, इसका कौन सा इंडेक्स, 0 इंडेक्स, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जो भी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैक्स प्रॉफिट तो हमारा 0 होगा, मैक्स प्रॉफिट तो हमारा 0 ही रहेगा। ये इसको हमने कहाँ पर रखा था, प्राइस ऑफ 0 को, कि जो कि हमारा मिन वैल्यू था, मिन वैल्यू। अब मिन वैल्यू सबसे पहले हमने क्यों किया, क्योंकि हमें इस प्राइस पर, मिन वैल्यू पर स्टॉक को बाय करने वाले हैं, और फिर हम सेल करके देखेंगे हर एक इंडेक्स पर जो भी ग्रेटर आएगा इससे उस पर सेल करेंगे, और सेल करने के बाद फाइंड क्या करेंगे, फाइंड करेंगे मैक्स प्रॉफिट। हम फाइंड करने वाले हैं यहाँ पर मैक्स प्रॉफिट। चलो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो हमें एरे पर ट्रेवर्स करना पड़ेगा, तो ट्रेवर्स करने के लिए तो लूप लगाना पड़ेगा। तो लूप लगाते हैं पहले 4, नहीं ट्रेवर्स जब भी हम करते हैं तो हमें नीड पड़ती है लूप की। यहाँ पर क्या क्या आएगा, प्राइसेस
डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। अब तो यहाँ पर तो हमने जीरो वाले प्राइस को पहले ही मान लिया, तो यहाँ पर एरे को जीरो से, इसको लूप को जीरो से स्टार्ट करने की कोई नीड नहीं है, इसको हम वन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जीरो वाला प्राइस तो हमने ले लिया ना। अब नेक्स्ट प्राइस हम किसको चेक करना है, वन इंडेक्स को चेक करना है, तो वन इंडेक्स को चेक कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इफ लगाएंगे कि हम चेक करने वाले हैं कि अगर जो मेरा प्राइस है, प्राइस ऑफ आई, अगर ये लेस देन आ जाता है किसके, मिन वैल्यू को, अगर मिन वैल्यू के लेस देन आ जाता है तो हमें क्या करना है, मिन वैल्यू को चेंज करना है। मिन वैल्यू क्या करना है, अपडेट करना है, क्योंकि अब हम इस प्राइस पर नहीं खरीदेंगे, अब हम उसको करंट प्राइस पर बाय करेंगे। हमने इसको करंट प्राइस पर क्या कर लिया, बाय कर लिया। अगर हम बाय नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो सेल कब करेंगे, सेल देखते हैं, सेल सेल करने के लिए इसका मतलब क्या होगा, जो करंट प्राइस आ रही है वो ग्रेटर है, ग्रेटर है तो पहले तो निकाल लेते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा कि जो मेरी करंट प्राइस है, प्राइस का आई है, इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि हम इस पर सेल करने वाले हैं, सेल प्राइस में से माइनस कर दो वाई प्राइस, वाई वाली प्राइस जो जिस पे हमने क्या किया था, बाई किया था, यानी मिन वैल्यू से हमने क्या किया था, बाई किया था, तो उस पर ये तक। अब क्या करेंगे, हम प्रॉफिट आ गया, अब इस प्रॉफिट को चेक करेंगे मैक्स प्रॉफिट के साथ, और अगर मैक्स प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट में से जो भी ग्रेटर है उसको स्टोर कहाँ पर करेंगे, मैक्स प्रॉफिट। तो मैक्स प्रॉफिट इक्वल टू मैप डॉट मैक्स, किस किस को चेक करने वाले हम, प्रॉफिट कॉमा मैक्स प्रॉफिट, हम यहाँ पे स्टोर करा लिया। अब क्या करें, यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट हमारा मैक्स में स्टोर होता जाएगा, और हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देंगे रिटर्न, रिटर्न इसको कर देंगे मैक्स प्रॉफिट, मैक्स प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रिटर्न कर दिया। कोड को रन करते हैं, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करने की कोशिश करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो एक बार फिर देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या किया हमने, कि जैसे हमारे पास मैक्स प्रॉफिट है, तो अभी तक तो हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं है, अगर हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं है तो हम क्या रखेंगे, जीरो। उसके बाद मिन वैल्यू, मिन वैल्यू हमारी क्या है कि हम मिनिमम वैल्यू पर स्टॉक को बाय करने वाले हैं। फिर हमने क्या किया, वन से लेकर आइटरेट किया लूप पर लास्ट तक, और हमने चेक किया कि ऐसा कोई एलिमेंट तो नहीं है कि जो एलिमेंट मिन वैल्यू से कम हो, तो हम उसको क्या करेंगे, बाय करेंगे। अगर मिन वैल्यू से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। और पिछली बात है कि अगर हमने कोई स्टॉक वन का खरीदा और अगर करंट प्राइस टू आ गई तो हम सेल करेंगे ना, जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे कि वन पे बाय किया तो फाइव पर सेल करेंगे ना। ऐसे हम चेक करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। और जैसे हम सेल करेंगे उसे, तो सेलिंग प्राइस माइनस बाय प्राइस क्या आता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट को चेक करेंगे मैक्स प्रॉफिट के साथ, कि जो भी दोनों में मैक्स प्रॉफिट होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, मैक्स प्रॉफिट में स्टोर हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर समझ में ना आया तो एक बार और देख सकते हो वीडियो को। तो थैंक यू गाइस।